करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11। आज हम इस लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखो, मैं कुछ रूल्स बताता जाऊंगा, साथ ही साथ उन रूल्सों पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं यहाँ कि ये सर्किट डायग्राम आपको एक गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया ए, यहाँ एक पॉइंट डाल दिया बी। इनके एवरी का रेजिस्टेंस जो है 10 ओम रेजिस्टेंस है। एवरी का 10 ओम रेजिस्टेंस है। फिर कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये क्वेश्चन है, ये सर्किट डायग्राम गिवन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। देखो, कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कहेगा, जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो कोई से दो पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कहेगा। तो जिन दो पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, उन दोनों पॉइंटों से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये पहला स्टेप है हमेशा। तो पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, ए और बी से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ए और बी से एक बैटरी कनेक्ट कर दो या सेल कनेक्ट कर दो, ऐसे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम बताते हैं इसमें कि दूसरा स्टेप है कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट लीव कराएंगे। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो उसे पहचानने का एक ही तरीका है, अगर करंट सेम रहती है रेजिस्टेंस में तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट डिवाइड होके डिफरेंट हो जाती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो देखते हैं कि यहां से हमने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करी। इसमें कंसेप्ट ये भी है कि जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करे, नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही एंटर करनी चाहिए, तभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में सही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपकी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कराई, तो जितनी यहाँ से करंट चल रही है उतनी ही नेगेटिव टर्मिनल में आनी चाहिए। ये करंट इस सर्किट में अंदर पॉइंट ए से एंटर कर रही है, ऐसे चल रही है करंट आई, ए से एंटर कर रही है, और कहाँ से लीव करनी चाहिए, बी में से लीव करनी चाहिए यहाँ से। तो कितनी आनी चाहिए वापस, आई ही आनी चाहिए। तो सारी करंट जो यहाँ से गई ए वाले पॉइंट से चल के, वो सारी करंट बी की तरफ भागेगी। दैट मीन्स आपको इस करंट को दौड़ाना है किधर की तरफ, पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम करंट चल रही, अब यहाँ आके करंट देखो एक ब्लैक डॉट लगाएंगे। ये ब्लैक डॉट कहाँ लगाना है, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख लिया तो देखो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट आई चली, यहाँ करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक इधर एक ऊपर जाएगी, करंट दो पार्ट में डिवाइड। जब भी करंट डिवाइड करेंगे या मीट करेंगे तो एक ब्लैक डॉट लगा लेंगे। इस ब्लैक डॉट का क्या पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये दो ब्लैक डॉट बना लेते हैं। यहाँ पर करंट लिख लेते हैं, मान लो I1 और ये I2। हमें केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आगे। तो I इक्वल टू लिखते चले जाएंगे, साथ ही साथ I1 इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि I दो पार्ट में डिवाइड हुई है। ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें I1 गया ऐसे, यहाँ आके फिर I1 अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इस I1 को फिर अगेन I3 और I4 में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि I1 I2 तो पहले से है। तो I3 I4, तो अब I1 डिवाइड हो रहा है I3 प्लस I4। ये देखो, ये करंट I2 आ रहा है इस सर्किट में, I2 करंट है ऐसे, ये I2 और इधर से I4, तो यहाँ पे I4 पहुंचा, I4 I2 यहाँ पर मीट कर जाएंगे। इधर से I2 आ रहा है क्योंकि सारे करंट को हम A से B की तरफ ले जाना है ना, तो B की तरफ आ रहा है, तो ये I1 I2 और I4 मीट करेगा ना यहाँ पे आके, नहीं तो कितनी करंट हो जाएगी, I2 प्लस I4। और इधर से I3 आ रहा है, तो ये दोनों देखो, फिर ये I3 और ये वाला इधर से मीट करेगा, इस जगह पर आके मीट करके, जहां पे भी मीट कर रहा है देखो मैं ब्लैक डॉट लगा रहा हूँ वहां पे,
तो ये करंट कितनी बन जाएगी, I2 प्लस I4 प्लस I3, I2 प्लस I4 और प्लस I3। अब जरा सोचो यहाँ I3 प्लस I4 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, I1। तो I3 प्लस I4 की जगह पे तो आप I1 लिख दो, I2 प्लस I1, और I21 प्लस I2 कितना लिख सकते हो आप, I। तो I2 प्लस I1 आप लिख सकते हो I। तो ये सब मिला के करंट कितनी है आपकी, I ही तो है, I। वापस आ गए, पहले आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखिए। मैंने कोशिश करी यहाँ पर थोड़ा सा सिखाने की, क्योंकि जब आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करोगे तो आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने करंट, देखो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो करंट, अननोन करंट बढ़ाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें केवल क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप करंट जितना चाहो उतना कंसीडर कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाली बात समझ में आई। आगे अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो इसमें अब हम देखेंगे कितने क्लोज लूप हैं। देखो एक टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें कितने क्लोज लूप है। तो बच्चे कहते हैं सर देखो एक क्लोज लूप तो ये है, ये रहा, और फिर एक ये हो गया 2, और फिर एक ये हो गया 3। तो मैं कहूँगा कि देखो जो सेल वाला क्लोज लूप है ना, ये वाला, इसे आप कंसीडर मत करिए, इसे आप कंसीडर नहीं करिए, क्योंकि ये हमने बनाया है, ठीक है। तो आप इसे क्लोज लूप नहीं कहिए लास्ट वाले को। तो आप कहोगे इसमें कितने क्लोज लूप है, ओनली 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब इस क्लोज लूप में भी देख रहे हो तो इसमें किस टाइप का क्लोज लूप है, एक के अंदर एक क्लोज लूप, फिर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। अगर इस टाइप से हो, एक क्लोज लूप के अंदर फिर दूसरा एक क्लोज लूप, तो उसके अंदर एक छोटा क्लोज लूप। तो देखो इस क्लोज लूप के अंदर ये वाला क्लोज लूप दिख रहा है, ये बड़ा क्लोज लूप है, इसके अंदर ये छोटा क्लोज लूप है, अंदर है, अंदर ही तो है। जब इस टाइप से हो तो हमेशा हमें कॉम्बिनेशन करना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा हमें छोटे लूप्स जो अंदर लूप है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर अंदर वाले लूप से हमेशा कॉम्बिनेशन करना शुरू करना चाहिए। दैट मीन्स ये बड़ा लूप, इस बड़े लूप के अंदर ये छोटा लूप, तो हमें यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आएगा आपको। तो देखो इसका कॉम्बिनेशन करेंगे हम, जैसे अगर हम एक सर्किट बनाते हैं ऐसे, जैसे मैंने ये सर्किट बना दिया, एक मैं आप सर्किट वैसे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिर मैंने एक लूप ये बना दिया, फिर यहाँ पे एक लूप मैंने और बना दिया, फिर यहाँ से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं हम, ये रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, फिर हमने एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, चलो ये इस तरह से एक रेजिस्टेंस, फिर एक लूप मैंने यहाँ बना दिया ऐसे, और कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जैसे। तो देखो इसमें कितने, एक लूप के अंदर एक, ये सबसे बड़ा लूप हो गया ये वाला, फिर उसके अंदर ये छोटा लूप हो गया ये वाला, फिर उसके अंदर ये छोटा लूप हो गया, फिर उसके अंदर छोटा लूप ये हो गया। तो हमेशा यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करनी चाहिए, पहले हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बन जाएगा, तो इसमें से एक कॉम्बिनेशन कर दिया, ये एक बन गया। फिर अब इस वाले लूप को खत्म करना चाहिए हमें, तो ये तीनों का, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके फिर देखो एक कॉम्बिनेशन कर दिया, तो ये इस तरह से खत्म हो गया आपका ऐसे, तो फिर एक लूप बनेगा ये वाला। तो अब इनका कॉम्बिनेशन करके ये हमने एक और खत्म कर दिया ऐसे, तो समझाऊंगा कैसे खत्म करते हैं, क्लियर है ऐसे। फिर अब ये लूप एक बचा, तो एक के अंदर एक, अंदर एक के अंदर एक, इस तरह से होता है। तो हमेशा छोटे वाले अंदर वाले लूप से कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। कुछ समझ में आया, ठीक है। देखो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, अपने आप कर पाओगे, सीख पाओगे, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करते रहिए, ठीक है। तो देखो आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करते हैं। फिर हम तो देखो ये लेट कर लेते हैं हम R1, ये वाला लेट कर लेते हैं R2, ये लेट कर लेते हैं R3, ये वाला R4, ये वाला R5, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करिए। तो ये देखो ये R1 और R2 किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, क्योंकि यहाँ आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है ना, दो पार्ट में डिवाइड हुई है, तो करंट ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हुए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे लैंग्वेज लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R डैश इज इक्वल टू 1/R1 R2, ये 10 और ये 10, तो 1/10 प्लस 1/10, R1 भी 10 R2 भी 10। सॉल्व करें तो 2/10 1/5,
आर डैश आ गया 5 ओम, है ना। अब इन दोनों में से किसी भी एक रेजिस्टेंस को आप डिलीट कर दीजिए, कोई सा भी एक डिलीट कर दीजिए। जैसे मैंने ये वाला कर दिया, आप ये वाला भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला डिलीट कर दिया, है ना। और यहाँ लिख दीजिए, जब भाई ये दोनों में से एक कॉम्बिनेशन करके एक ही तो रेजिस्टेंस आया 5 ओम, तो इन दोनों में से यार चेंज करना जरूरी है रेजिस्टेंस को, तो ये चेंज कर दो, आर डैश इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। अच्छा, आप देखो इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रीचेक कर लो। यहाँ से करंट आई, यहाँ करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई, करेक्ट है। I1 करंट डिवाइड हो रही है क्या? नहीं डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड नहीं हो रही तो ये डॉट हट जाएगा भाई, और यहाँ पे I1 आएगा। करंट का जब आप मिटा देते हो, सर्किट नया बनाते हो, चेक कर लो कि करंट डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। I1 से चला गया ऐसे, अब इधर से I2 आ रहा है, तो देखो अब यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगा ऐसे, तो यहाँ पे भी ब्लैक डॉट नहीं आएगा, तो कोई करंट डिवाइड ही नहीं, मीट ही नहीं हो रहा। इधर से I2, इधर से I1, और ये दोनों यहाँ पर मीट करके I1 प्लस I2, अब ये वाला पोर्शन हट गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मीट करके, ठीक है। अब देखो ये एक लूप बन गया, ये तो लूप ही नहीं है, ये तो हमने कंसिडर कर रहा है। अब देखो इसमें नया पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक लूप बना है, और ये इस लूप के अंदर ये 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, और ये लूप से कैसा है, ये रेजिस्टेंस कैसा है, लूप से बाहर, ये तो लूप ही नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस इस वाले लूप से ये वाला रेजिस्टेंस कैसा है, बाहर है अंदर है, बाहर। तो पॉइंट ये है कि पहले हमें इस क्लोज लूप को खत्म करना है। लूप से बाहर वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सबसे लास्ट में होता है, पहले इस क्लोज लूप को खत्म करना होगा आपको, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, ये नोट कर लिया ना आपने पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा देखो, ये लूप में खत्म करना चाहते हैं, तो इस लूप में कितने रेजिस्टेंस है, 3, 1 2 3। फिर एक पॉइंट नया आ रहा है, पॉइंट सुनना, ये और ये रेजिस्टेंस जो है करंट डिवाइड हो रही है यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों में करंट डिफरेंट है, और करंट डिफरेंट होती है तो किस कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, और ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, और ये दोनों सीरीज में है। तो हम पहले इन दोनों को करें, या फिर इन दोनों को करें, फिर या इन दोनों को करें। ये कैसे क्लियर होगा कि कभी हम इसको करते हैं, कभी इसको कर लें, कभी किसको कर लें। तो जरा ध्यान दो, इस लूप के अंदर इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में कोई डॉट है ब्लैक, इस ब्लैक डॉट का कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, कोई ब्लैक डॉट है क्या, नहीं है ना। तो इसके बीच में और इसके बीच में कोई ब्लैक डॉट नहीं, और इसके बीच में ब्लैक डॉट है। तो पहले हम बिना डॉट वाले को कॉम्बिनेशन करना चाहिए, एक पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। तो पहले इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन कर लेना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है ना। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशंस में है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दो, R3 एंड R डैश यहाँ लिख देंगे, R3 एंड R डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख देना। और R डबल डैश इज इक्वल टू ये और ये सीरीज में, तो R3 प्लस R डैश, तो 10 प्लस 5 दैट मींस 15 ओम। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बना लो, क्योंकि एक ही तो रेजिस्टेंस बन गया 15 ओम। तो इन दोनों में से कोई एक डिलीट कर दो, जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया। अब इसकी वैल्यू चेंज कर लेना। अब ये कितना हो गया, R डबल डैश इज इक्वल टू 15 ओम। अब भी एक लूप बना हुआ है, देखो ये लूप बना हुआ है। तो अब इन दोनों के बीच में सर देखो, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सर, इनके बीच में डॉट भी है सर। आपने कहा था डॉट वाले, तो बिना डॉट वाला कोई है, इन दोनों के बीच में सर डॉट है, तो इन दोनों को ये लूप से बाहर हो गया। मैंने क्या कहा अभी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि लूप से बाहर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए हमेशा, क्योंकि लूप के अंदर है सर। इनके बीच में तो डॉट है, तो बिना डॉट वाला कोई प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो हमें लास्ट में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 ओम और 15 ओम किस कॉम्बिनेशन में, चेक करके बताओ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रही है, करंट डिफरेंट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आप कर लें, लिख लें R4 एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R4 कितना है 10, और R डबल डैश कितना है 50। तो हमें एलसीएम ले लेते हैं 30, ये 3 बार और ये 2 बार, तो 5/30 दैट मीन्स 1/6।
ये 1/r ट्रिपल डैश, तो r ट्रिपल डैश आ गया 6 ओम। तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन कर लिया। इन दोनों में से कोई भी एक डिलीट कर दो, कोई सा भी एक। ये कर दें, देखो आप ये कर दोगे तो इसको आप 6 ओम लिखोगे, और ये वाला कर दोगे तो इसको 6 ओम लिखोगे। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, आप किसी को भी कर सकते हो, उसको कर दो, इसको कर दो, मैंने इसको कर दिया। और इसकी जगह पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ r ट्रिपल डैश और 6 ओम। फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रीचेक कर लो। चल रीचेक करते हैं, यहाँ से करंट चली आई 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 आई, क्या करंट डिवाइड हो रही है? नहीं, तो करंट डिवाइड नहीं होगी तो ब्लैक डॉट तो आएगा नहीं, I2 भी नहीं आएगा, कितना रहेगा आई, करंट डिवाइड ही नहीं हुई, आई 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 रहेगी, ये वाली भी आई रहेगी, यहाँ पे भी कोई डॉट नहीं आएगा। और हाँ समझ में आया? और ये आया तो देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में करंट कैसी है, सेम है, अलग है, करंट डिवाइड ही नहीं हुई, तो करंट सेम है, इसमें भी आई है उसमें भी आई है। तो किस कॉम्बिनेशन में? जब करंट सेम होती है तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। करंट सेम रहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट डिवाइड नहीं है, सिंगल पाथ से करंट चले तो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट डिवाइड हो जाए, करंट डिफरेंट हो जाए, करंट डिवाइड होगी तो डिफरेंट हो जाएगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि R ट्रिपल डैश एंड R5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ना, ये लास्ट रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? R ट्रिपल डैश प्लस R5, R ट्रिपल डैश कितना है 6 और R5 कितना है 10, तो ये आ गया 16 ओम। ये आंसर हो गया। ठीक, आपको ये टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे आप, है ना। ये तो मैं सिखाने वाली कंडीशन में कर रहा हूँ आपको कि कैसे सीखना है आपको। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया आपको? ये कैसे? मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के डायग्राम गिवन है, कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहला वाला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जिन दो पॉइंटों के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, उन दोनों पॉइंटों के बिटवीन एक बैटरी लगा लो। तो सबसे पहले ए और बी से एक बैटरी में कर दो भाई, ए को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं, करंट निकालेंगे आई, तो जितनी करंट देखो ए से एंटर कर रही है तो ये सारी करंट ए से बी की तरफ जानी चाहिए, तभी तो जितनी पॉइंट से निकलती है उतनी वापस आनी चाहिए। तो ये सारी करंट ए से एंटर कर रही सर्किट डायग्राम में, बी से निकल के फिर से नेगेटिव में एंटर करेगी, तो ए से बी की तरफ भागेगी सारी करंट, दौड़ेगी, ठीक है। अब ए से बी से दौड़ने के लिए कितने पाथ मिल रहे हैं वो चेक करते हैं। यहाँ से करंट के पाथ मिल रहे हैं 3, 1 2 और 3, तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो लिख लो I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लो ये I1 है, ये वाली I2 है और ये वाली I3 है ना, ऐसे। अब देखो ये करंट I3 चल रही है तो ये I3 आ गई ऐसे, ये करंट I2 तो यहाँ पे I2 आ गया, ये I3 I2 यहाँ पे आके मीट नहीं कर गई, देखो डॉट लगा देंगे, जहाँ डिवाइड होती है वहाँ पे डॉट आता है, तो जहाँ मीट करते हैं वहाँ पे आता है डॉट। तो I3 और I2 यहाँ पर मीट कर गए, तो ये कितना करंट हो जाएगा इस जगह पर? I3 प्लस I2 प्लस I3, और ये इधर से आ रहा है I1 ये इधर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रही है, दोनों मीट करके अगेन I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है? I2। जितना करंट लीव करा उतना ही वापस आ जाएगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जितना करंट लीव करा उतना एंटर करा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, जो इस कंसेप्ट से ही चलेगा। इतना बात समझ में, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब इसमें एक नया पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। एक बात तो इसमें कितने क्लोज लूप है? पहले बिल्कुल सेम जैसे मैंने पीछे पूछा था। तो आप कहोगे सर इसको तो क्लोज लूप कंसीडर करते नहीं है, नीचे वाले को, सेल वाले को, ठीक है। मैं सर आप इसमें 3 क्लोज लूप है, एक तो ये बड़ा वाला,
फिर उसके अंदर ये दो क्लोज लूप है, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने कहा ठीक है। तो देखो ये लूप और ये लूप इस बड़े क्लोज लूप के अंदर है, ठीक है, बट इन दोनों लूपों में से क्या ये वाला लूप इसके अंदर है, ये वाला लूप इसके अंदर है? नहीं, ये लूप एक दूसरे के अंदर नहीं है। बड़े लूप के अंदर तो हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं है। तो आप कॉम्बिनेशन करना कहां से शुरू करें, इस लूप से या इस लूप से? इस लूप से करना शुरू करें या इस लूप से करना शुरू करें? तो यही यहाँ पे पॉइंट है नया। तो मैंने कहा जिसमें नया पॉइंट मैंने बताया, कॉम्बिनेशन करना कहां से शुरू करते हैं? ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ना, ए और बी के। तो ए और बी से दूर वाले लूप से शुरू करते हैं हमेशा। ए और बी से जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, जिन दो पॉइंटों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों पॉइंटों से दूर वाला लूप जो होगा उससे शुरू करेंगे फिर। तो देखो ये वाला दूर है या ये वाला दूर है? तो ये वाला दूर है ए और बी से, तो ये वाला दूर है, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे। इस लूप में, इस लूप वाले में, इस वाले लूप में 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम, 7 ओम और 10 ओम। मान लो ये R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है, नाम डाल दो, ये वाला R4 है, ये वाला R5 है, ऐसे। देखो R1 और R2 और R3 ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम, 7 ओम और 10 ओम, है ना। तो इनका कॉम्बिनेशन करके पहले इस लूप को बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश करना है हमें। इस लूप को फिनिश करके फिर हम आगे कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें कंसेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, तो जरा ध्यान दें। तो इस लूप्स में 3 रेजिस्टेंस हैं। तो देखो इसमें 7 साल लिए बहुत सा ज्यादा हो जा रहा है। 3 ओम और 7 ओम में करंट कैसी है? सेम नहीं है। 3 ओम और 7 ओम में I3 करंट सेम। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। 3 ओम और 10 ओम में करंट डिफरेंट है, यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, देखो I2 और I3। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये भी पैरेलल में है क्योंकि करंट डिफरेंट है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। लेकिन इन दोनों के बीच में ब्लैक डॉट है, इन दोनों के बीच में भी ब्लैक डॉट है, इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है। और इसी लूप में ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप ओनली। 3 ओम और 7 ओम के बीच में कोई डॉट नहीं, तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, जैसा मैंने पीछे सिखाया। तो कर दें। तो इसे लिख लिया R1 और इसे लिख लिया R2। तो लिख देंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R डैश लेट कर लेता हूँ। 3 और 7, सीरीज में 3 और 7 कितने हो गए? 10। सीरीज कॉम्बिनेशन में ही तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 करके 10 हो। इन दोनों में से कोई एक डिलीट कर दो, जैसे मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, ये रजिस्टर हटा दिया। कॉम्बिनेशन करके इन दोनों का 10 ओम हो गया ना, तो वैल्यू भी चेंज कर देना, 7 ओम मत रहने देना। कितना हो गया? R डैश 10 ओम। जब भी नया डायग्राम डिलीट करते हो ना, तो इसके करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर लिया करो। यहाँ से आई 3 पार्ट में अभी भी डिवाइड हो रही है, I1, I2 और I3। I3 जा रहा है, मीट कर रहा है, देखो ये सब सही है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसको इसका कॉम्बिनेशन करना शुरू करें। कहीं इसमें मत चले जाना, इस लूप में मत जाना। जब तक ये लूप फिनिश नहीं हो जाएगा, इस लूप के अंदर कितने रेजिस्टेंस है? 3। तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो जाएगा, तब तक हम दूसरे रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले इसी लूप के अंदर अभी 2 रेजिस्टेंस हैं, एक 10 ओम, ये 10 ओम। किस कॉम्बिनेशन में चेक करके बताओ। तो इस लूप में ये 2 रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम और ये वाला 10 ओम। ये R3 मान लेते हैं। तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिफरेंट है, इसमें I3 है, इसमें I2 है, इसमें I2 है, इसमें I3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 10 ओम और 10 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज लिखेंगे R डबल डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए 10 प्लस 10, 1/10 और 1/10, 2/10, दैट मीन्स 1/5। तो R डबल डैश इज इक्वल टू 5, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये 5 ओम आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक डिलीट कर दो, जैसे मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, ये वाला कर दिया। तो वैल्यू भी बदल देना, ये 5 ओम है ना, 10 मत रहने देना, इसको वैल्यू चेंज कर देना। ये R डबल डैश आ गया 5 ओम। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लो दोबारा से।
यहाँ से आई आ रही है, दो पार्ट में डिवाइड हुई, I1 में I2 में, ठीक है। ये I1 चला गया, ठीक है। ये I2 चला आ रहा है, ऐसे ही डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। देखो ये I2 करंट कहाँ डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग में डॉट ही नहीं आएगा, ऐसे डिवाइड कहाँ हो रहा है भाई, तो जाएगा डॉट नहीं आएगा, और ये I2 ही रहेगा बस की वजह से I2, ये I2 आ रहा, I2 रहेगा इधर से I1। तो अब I दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2 में, तो ये हट गया। देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप रिकॉम्बिनेशन कर चले जाते हो तो चेक कर लिया करो उसे, ठीक है। तो अब देखो ये डायग्राम बन गया, है ना। अब आगे ध्यान दें, ये तो इनके और इसके बीच में फिर भी डॉट आ गया, कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। इसके बीच में भी डॉट है, कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। इसके बीच में कोई डॉट नहीं। डॉट कहाँ लगाते हैं, क्लियर है, जहाँ करंट डिवाइड और मीट कर रहा हो। देखो ये करंट I2, ये करंट I2, और करंट भी सेम है, तो इन दोनों किस कॉम्बिनेशन में हुए, सीरीज में। तो R डबल डैश और R4 R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 5 और 5 10, तो R ट्रिपल डैश सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं। ये R डबल डैश एंड R4 R इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिख देना, 5 + 5 तो 10 ओम। इनमें से कोई एक डिलीट कर दो, मान लो ये डिलीट कर दो, वैल्यू जरूर चेंज कर लेना। ये 10 ओम, R ट्रिपल डैश 10 ओम, ये देखो ऐसे, है ना। अब ये और ये तो बचे लास्ट, तो ये 10 ओम और ये भी 10 ओम, किस कॉम्बिनेशन में, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट डिफरेंट है, यहाँ I1 है, यहाँ I2, करंट डिफरेंट हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये लास्ट में भी भले ही डॉट है इन दोनों के बीच में, लेकिन बिना डॉट वाला भी तो कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लिख देंगे 1 R ट्रिपल डैश एंड R5 R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 कितना 10 प्लस 1/10, तो 2/10 दैट मींस 1/5। तो R इक्विवेलेंट निकालें, देखो 1/R इक्विवेलेंट आया 1/5, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा 5 ओम। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। A और B के बिटवीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 5 ओम आया, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसके बिटवीन निकाल सकते हैं, A एंड D। देखो उसको निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा फास्ट करूँगा मैं। दोबारा से पहले से डायग्राम बना लेता हूँ, इनिशियल डायग्राम बना लेता हूँ। इनिशियल डायग्राम हो गया आपका। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट A एंड D। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, A और D से बैटरी लगा दें, तो बैटरी लगा देते हैं A और D से। इससे करंट निकाल दें, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो करंट निकाल चल ऐसे। यहाँ आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक इसमें एक इसमें, तो लिख लेते हैं I = I1 + I2, ठीक है। तो ये वाला I1 मान लो, ये I2। सारी करंट देखो D से A की तरफ भागनी चाहिए, तो देखो ये तो सीधी D से A तक आ गई, तो ये अब किधर भी नहीं जाएगी, सीधी D से A आ गई। ये वाले करंट लौट के आएगी A की तरफ, तो I1 जा रही है। I1 यहाँ आके फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसे I3 इसे I4, तो यहाँ लिख दो I1 I3 और I4 में डिवाइड हुआ है। तो I3 इधर से आ रहा है, I4 इधर से, तो ये I4 आ गया, देखो इधर से ये I4 ऐसे चला आ रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। ये I3, देखो ये तीनों मिल गए यहाँ पे, I2 I3 और I4। देखो I3 और I4 मिलेंगे, अगर ये दोनों मिलेंगे तो वो बना लेंगे I1, और I1 और I2 मिलेंगे तो वो बना लेंगे फिर I। टोटल करंट वापस I आ गई कि नहीं, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब A और D के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें दो क्लोज लूप है, एक बड़ा क्लोज लूप, फिर एक ये रहा है, फिर एक ये रहा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं है। तो फिर दूर बैटरी से A और D के इक्विवेलेंट निकालना है, तो A और D से दूर वाला लूप ये वाला या ये वाला, तो ये वाला लूप दूर है, A और D वाले पॉइंट से दूर वाला लूप ये तो है। तो यहाँ से हम कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे, यहाँ से हम कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे, जरा शुरुआत करते हैं, तो करें। तो इस लूप में कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3। ये करंट सेम नहीं, सब लूप में देखो इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में करंट सेम है। पहले इसमें 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, और इन तीनों का करेंगे तो इसमें ये और ये सीरीज में है, करंट सेम। इसके बीच में डॉट है, इसके बीच में डॉट है, कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने का है। और ये करंट सेम है, I4 I4 सीरीज में, इसे R1 मान लें, इसे R2 मान लें, और इसे R3 मान लें, क्योंकि हम इन तीनों से कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट करेंगे ना पहले।
तो ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो लिख लें R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R डैश इज इक्वल टू 5 + 10 15 ओम, 5 और 10 15, इसमें से एक निकाल दिया देखो मैंने, ये वाला 15 ले लेता हूँ, इसे R डबल डैश लिख लेता हूँ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा अभी, ठीक है। अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिफरेंट है, तो लिख देंगे R3 एंड R डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है 1/15 और 1/10, 30 एलसीएम ले लेता हूँ 2 और ये 3, 5/30 तो 1/6, R डबल डैश इज इक्वल टू 6। इन दोनों में से एक निकाल देता हूँ, तो इन दोनों में से मैंने ये वाला निकाल दिया पूरा, ठीक है ना ये। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद ये वैल्यू चेंज कर लेना, R डबल डैश हो गई कितनी, 6 हो। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लो, तो यहाँ से आई चल रही है, दो पार्ट डिवाइड हो रही है I1 I2 में, I2 इधर जा रहा है, I1 इधर जाके डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं डॉट नहीं आया एक, तो ये I1 ही रहेगा ऐसे, I1 और ये दोनों मीट कर गए, इसकी ये वाला कैंसिल हो गया, देखो I1 ऐसे आ जाएगा। अब सही है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नया डायग्राम बना के नहीं चेक कर लेना चाहिए। अब देखो एक लूप बचा, ये वाला, वो वाला फिनिश हो गया पूरी तरीके से। अब इस लूप को फिनिश कर दो, इसमें इसके बीच में डॉट है, कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इसके बीच में भी डॉट है, कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इनके बीच में कोई डॉट नहीं है, और करंट भी सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इस सीरीज वाले कॉम्बिनेशन वाला कर लो, ये दोनों सीरीज में, इसको R डबल डैश का है, इसे R4 मान लो, इसे R5, तो R4 एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में क्या लिखते हैं, R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 7 ओम प्लस 6, कितने हो गए, 13 ओम, 13, तो इसमें से कोई एक डिलीट कर दो, तो ये वाला डिलीट कर दिया मैंने ऐसे, और ये वाला मैंने मान लिया R ट्रिपल डैश कितना, 13 ओम, और ये किस कॉम्बिनेशन में चेक करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर पैरेलल में लिख दो, तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा, फिर इसके बाद R5 और R ट्रिपल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 और 1/30, है ना। यहाँ से कितना एलसीएम ले लें, 6 नहीं 39, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे लिख लो 3 × 30, यहाँ आएगा 13 और यहाँ आएगा 3, ये तो हो गया ऊपर 16 और ये हो गया 9 और ये 39, तो R इक्विवेलेंट आया इसका, R इक्विवेलेंट आया वो 39 डिवाइड बाई 16 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया बिटवीन पॉइंटर A एंड D, A और D के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो आया है 39/16 ओम। क्लियर है, सही है, बिल्कुल समझ में आया आपको कैसे किया। एक और है A एंड C के इक्विवेलेंट, तो फिर दोबारा से इनिशियल डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इनिशियल डायग्राम बनाते हैं। देखो फिर इनिशियल डायग्राम बना लिया, अब पूछ रहा है थर्ड वाला पार्ट बिटवीन पॉइंट A एंड C, तो A और C से बैटरी लगा लीजिए आप, A और C से बैटरी लगा दें, ये A और ये वाला C, देखो है ना। अब यहाँ से करंट चला आई ऐसे, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ आके 3 पार्ट में, इधर I1 इधर I2 इधर I3, ये I1 ये I2 ये I3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये I1 I2 I3, I लिख लो यहाँ पे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I3 चल रहा है ऐसे, ये I2 सीधा और ये I1 ऐसे सीधा, यहाँ पे ऐसे वापस I, तीनों मीट करके इधर से I3 इधर से I2 I1 सब मीट करके आ जाएगा आएगा। अब देखो A C से दूर वाला लूप कौन सा है, जितना पास ये है उतना ही पास ये है, A पॉइंट C से, तो इसमें कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, जरा इस पॉइंट पर ध्यान देना आप, है ना। तो पहले क्या करें, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों सीरीज में, करंट सेम है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो, ये R1 और ये R2, चाहे आप यहां से भी कर सकते थे ऐसे, ये दोनों भी सीरीज में है, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, क्योंकि A और C से बराबर दूरी पर है,
आप चाहो तो इसका कॉम्बिनेशन कर लो पहले, या इसका पहले कर लो। जैसे मैंने इसका कर लिया, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, कंड सेम है, तो 7 और 3 10, सीरीज में लिखे ना 7 और 3 10, 8 डैश 7 + 3 10 हो, कॉम्बिनेशन करके 1 कर दो, लिखा दिया, और ये 8 डबल डैश कह दिया, कितना आ गया 10 हो। आप चाहो तो ये दोनों पैरेलल में कर लो, लेकिन एक बार तो ये कर लिया पहले और ये वाला भी कर लें पहले, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, 10 और 5 सीरीज में, तो ये भी सीरीज में, तो 8 डबल डैश = 10 और 5 सीरीज में, 10 + 5 15 हो, तो इसका भी एक कर लिया, देखो मैंने ऐसे, ये 15 हो। अब ये तीनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसमें कंड डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, कंड तीनों पार्ट में डिफरेंट है। अब ये तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो, तो कितना, R इक्विवेलेंट = 1/10 प्लस 1/10, 10 10 और 15 प्लस 1/15, यहाँ से कितना एलसीएम ले लें, 30, 30 एलसीएम ले लो, ये 3 और ये भी 3 और ये 2, 6 और 2 8, 8/30, तो R इक्विवेलेंट = आ जाएगा, और सीधा करो 1/R इक्विवेलेंट है 30/8, 2 से काट दिया ये 15 बार, 2 से कट गया 4 बार, और 15/4 में लिख दो, ये आंसर 15/4। आगे भी सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका तो ये है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, इस जरूरी नहीं ऐसे ही करें। आप चाहो तो ये कितना था यहाँ पे, ये 10 था, और ये कितना था 5, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप, इस लूप को बिल्कुल फिनिश कर सकते हो। तो इसका कॉम्बिनेशन करें तो कितना होगा, 10 और 10 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/, जो भी हो 1/, इसका 1/, करके 1/10 प्लस 1/10, तो 2/10, तो 1/5, तो R जो आएगा वो 5 आएगा। इन दोनों का R डबल डैश लिख देते हैं, ये है ना, 1/R डबल डैश 5 हो, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5 आ गया। अब इसमें से एक डिलीट कर दो, जैसे ये डिलीट कर दिया, है ना, तो ये वाला 5 हो गया, ये R डबल डैश। अब कंड का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लो, सही है, अभी भी बिल्कुल सही है। यहाँ से चल रहा है, I 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 I2, इधर से I1 चला रहा है, इधर से I2 चला रहा है। अब क्या बताओ, ये और ये कनेक्ट कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में कोई डॉट नहीं, इसके बीच में डॉट है, देखो ये, और इसके बीच में भी डॉट है, ये इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं, तो पहले यही कनेक्ट करनी पड़ेगी, ये कनेक्ट नहीं कर सकते आप, तो ये कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो सीरीज में करेंगे तो R ट्रिपल डैश = 10 और 5 15, ऐसे 15 हो, तो इनका कॉम्बिनेशन करके ये 15 हो गया, देखो ऐसे 15 हो, और ये किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऐसे कर लेते आप। तो R इक्विवेलेंट = कितना आएगा, 1 बाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/5 और 1/15, 15 एलसीएम आ गया, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 4/15, ये 1/R इक्विवेलेंट है अभी, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 15/4, ये तो आंसर आ रहा था पहले वाले तरीके से भी। समझ में आया आपको, कंसेप्ट वहीं की वहीं है, समझ में आया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिख लिया, इसमें भी कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो A और B से क्या करते हैं, बैटरी लगा दें, करंट निकाल दें यहाँ से आगे। अब देखो यहाँ आके करंट कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड कर लो, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, है ना, ऐसे समझ में आया। फिर ये I4 ऐसे जा रही है, देखो ये I4 आ गई, I4 I1 यहाँ पे ये गलत कर दिया,
ये वाला I4 और ये वाला I5, 5 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4 5। तो इधर ये कितनी आ रही है I5, इधर से I4 आ रही है, दोनों मीट कर जाएंगे यहाँ पे और वापस इधर। तो देखो आगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं करूंगा आपको, पहले बताओ कॉम्बिनेशन कहाँ से करना शुरू करना चाहिए। तो कहाँ से करना शुरू करना चाहिए, तो देखो ए और बी से दूर वाला लूप कौन सा, ये या ये, तो ये वाला सबसे दूर है ए और बी से। ए और बी से ये पास हो गया, ये उसके पास, इससे पास, सबसे दूर यही तो हो गया। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करना चाहिए, तो शुरू करते हैं। तो एक बताओ, इसमें ये करंट जा रही है I5 और इसमें भी I5, तो ये दोनों में करंट कैसी है। ये लूप में 3 रेजिस्टेंस है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके खत्म करना है पहले, 1 2 3। पहले इस लूप को फिनिश कर देंगे, फिर आगे सोचेंगे। तो ये लूप में 3 रेजिस्टेंस, 3 ओम 3 ओम 6 ओम, ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, करंट सेम है, डिवाइड भी नहीं हो रहा, कोई पॉइंट भी नहीं है ना। और इन दोनों के बीच में ब्लैक डॉट है, इन दोनों के बीच में ब्लैक डॉट है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। ये और ये सीरीज में करें तो 3 ओम सीरीज में कितना होगा, 3 + 3। सीरीज में कैसा रिजल्ट होता है, सीरीज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें R इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, R1 + R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 से निकालते हैं। तो ये दोनों सीरीज में, तो ऐड कर देंगे 3 और 3 6, इन दोनों का एक कर लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन करके एक कर लीजिए, ये आ गया 6 ओम, हो गया। अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, तो करंट डिफरेंट है, इसमें I5 है, इसमें I4 है, करंट डिफरेंट है, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/6 + 1/6, 1/6 + 1/6 पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, और डबल डैश मान लेंगे उसे, तो 2/6 1/3, तो R डबल डैश कितना आएगा, 3 ओम आएगा। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर 3 आया, इसको भी मिटाल देते हैं, और मिटाल के इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम हो गई। अब यहाँ से करंट देख रहे हैं, तो अब 4 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 I3 I4, और ये I4 जा रहा है, अब ये करंट डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे, तो इसमें I4 आ जाएगा, ये I1 ये I2 ये I3 और ये I4 चल रहा है, I4 तो जाएगा और ये I3, दोनों यहाँ पर मीट करके हैं। अब ये लूप दूर है सबसे, तो इस लूप को खत्म करिए पहले, है ना, कॉम्बिनेशन करिए। इसमें 3 रेजिस्टेंस, इसमें फिर 3 और 6, इसके बीच में कोई डॉट नहीं है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसमें भी I4 है, ये भी I4 है, करंट सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर अगेन 6, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस बन गया, ये देखो ये 6 ओम का, ठीक है। और 6 ओम और 6 ओम अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट है, देखो ये वाली और ये वाली करंट डिफरेंट नहीं है, तो 6 ओम हो गया। 1/6 और 1/6 पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर अगेन कितना आ जाएगा, 1/6 + 1/6, तो 3 ओम आ जाएगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर फिर 3 ओम आ गया, तो इसमें से एक डिलीट कर दो, ये वाला मैंने डिलीट कर दिया, और ये वाला कितना हो गया, 3 ओम हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से करंट देखें, तो यहाँ से करंट I आ रहा है, अब कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट्स में, I1 I2 I3, इधर से I3 जा रहा है, तो करंट मीट करेगा यहाँ पे, I3 तो रहेगा ऐसे, ये देखो I3 ऐसे, I3 सीधे चलेगा, इधर से I2, दोनों मीट करेंगे यहाँ पे। कौन से करंट मीट करेंगे, I3 इधर से आ रहा है और I2 ये आ रहा है, ये I3 और ये वाला I2, दोनों मीट करके फिर ऐसे इधर की तरफ आएंगे। तो पहले इसको खत्म करें, इस A और B से दूर वाला लूप यही वाला है, 3 और 3 कोई डॉट नहीं है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, इसमें भी I3 करंट है, इसमें भी I3 सीरीज, तो 3 और 3 अगेन 6, दोबारा से ये देखो 6 ओम हो गया ऐसे, ये 6 ओम, और ये किसमें अगेन पैरेलल, तो 1/6 एंड 1/6 अगेन पैरेलल 3 हो जाएगा, ये 3 ओम कर दिया दोबारा से, ये मिटा लो, समझ में आ रहा है, ये 3 हो गया दोबारा से। अब देखो ये करंट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ओनली 2 पार्ट्स में, I1 और I2, अब I2 जा रहा है, करंट डिवाइड होगा यहाँ पर नहीं, यहाँ मीट करेगा, इसमें I2 ऐसे,
ये I2 और ये I1, B की तरफ जाना है ना करंट को सबको, I2 से B की तरफ ये आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसमें उसमें करंट कैसी है, सेम, तो ये किस कॉम्बिनेशन में हो गया, सीरीज में, डॉट भी नहीं है इनके बीच में, है ना, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, 3 और 3 6, तो ये अगेन 6 हो गए, देखो ये वाला हटा दिया, ये 6, ये और ये किस में रेजिस्टेंस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो लास्ट आंसर हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल में ना, तो 1/6 प्लस 1/3, 6 एलसीएम ले लिया, 1 + 2 3/6, तो 1/2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 आंसर हो गया। समझ में आया कैसे करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक इजी सा क्वेश्चन लिखा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, है ना, तो A और B से एक बैटरी लगा लीजिए, पहला स्टेप यही होता है, करंट निकाल दीजिए I, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव किया है उतना ही वापस आना चाहिए, तो ये करंट चल दिया यहाँ से I, है ना, यहाँ पे आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कोई इधर, मान लो ये I है, यहाँ पे I डिवाइड हो रहा है I1 + I2, मान लो ये I1 है, ये I2, अब I1 जा रहा है, I1 अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I3 में और I4 में, यहाँ लिख दूँ I1 अगेन दो पार्ट में I3 और I4 में डिवाइड हो गया, है ना, ये I3 चला आ रहा है, देखो I3, ये I3, इधर से I4, दोनों मीट कर जाएगा, तो I3 + I4 द्वारा से मीट करके क्या बना लेगा, I1, तो I1 बना लिया, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I1, द्वारा से I1 I2 मीट करके क्या बना लेगा, I, ठीक है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जितना करंट लीव करा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। अब देखो इसमें बैटरी से दूर वाला लूप कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे, सबसे लूप यही दूर है और एक के अंदर एक भी नहीं है, ठीक है, अलग अलग है सारे लूप, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे, बैटरी से A और B से दूर वाले लूप से शुरू करते हैं, तो ये वाले यहाँ से शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन, समझ में आया, तो यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से कर रहे हैं, तो देखो इस लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, तो पहले इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इसके और इसके बीच में कोई डॉट है क्या, कोई ब्लैक डॉट नहीं है, इसके बीच में ब्लैक डॉट है, ये रहा, और इन दोनों के बीच में भी ब्लैक डॉट है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इन दोनों का नहीं कर सकते, पहले इनका करना पड़ेगा, और ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, करंट सेम है, I3 करंट सेम होती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो 4 और 2 6, सीरीज कॉम्बिनेशन में 6, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लैंग्वेज लिखते रहना, तो 6, तो ये आ गया 6 हो, है ना, 4 2 6 सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद, अब देखो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, देखो तो करंट डिवाइड हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सर इनके बीच में तो डॉट है, सर इसके बीच में भी डॉट है, देखो, लेकिन ये इस लूप से, ये वाला रेजिस्टेंस इस लूप से बाहर है, बाहर में पहले इस लूप को फिनिश करना है, इस लूप के अंदर कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 और 6, पहले इस पूरे लूप को फिनिश करना होगा, ठीक है, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में या पैरेलल में, तो सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में, करंट डिफरेंट है, देखो I4 है, इसमें I3 है, पैरेलल में है तो 1/3 और 1/6, इस वाले रिजल्ट से तो करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये इसे 1/R डैश, अब लेट कर लेना, वो जो भी कंटिन्यूस क्रम में करना, मैं तो 6, ये कितना आया 2 और ये 1, तो ये 3/6, तो 1/2, तो 1/2 1/R डैश आया, तो R ये डैश कितना आ गया 2 ओम आएगा, तो 2 ओम आएगा, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर 2 ओम आएगा, तो मैं 2 ओम लिख देता हूँ, निकाल के देखो 2 ओम, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 2 ओम। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रीचेक कर लेते हैं, यहाँ से I चल रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, I1 I2, लेकिन ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा, देखो ये I1 यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डॉट हटेगा, ये वाला कितना आएगा, अब I1, ये I1 चला आ रहा है ऐसे, और ये वाला डॉट भी हट जाएगा ऐसे, ये देखो I1 I2 मीट करेगा, I1 I2 द्वारा से I1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये लूप बन गया एक, ये दोनों किसमें, अब सीरीज में, ये दोनों के बीच में तो डॉट आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी डॉट आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है, और ये दोनों में करंट भी सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो 4 और 2 6,
सीरीज कॉम्बिनेशन 4 + 2 कितना होता है 6, एक कर देते हैं 6 ओम का बन गया सारे। और सर देखो इसके और इसके बीच में भी डॉट है, इसके बीच में भी डॉट है, तो किसको कनेक्ट करें? ये इस लूप से ये वाला रेजिस्टेंस बाहर है, पहले इस लूप को फिनिश करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे इसके साथ, पहले इस लूप को फिनिश करो। तो लूप को फिनिश कर रहे हैं, तो ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अभी किया था 1/6 और 1/3, 1/3 और 1/6 कितना आएगा 2 ओम। तो इनका कॉम्बिनेशन करके 2 ओम आ जाएगा। देखो ये मिटाल के मैंने ये 2 ओम का कर लिया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि करंट डिफरेंट है। यहाँ से आई चली तो आई चल रही है, डिवाइड हुई नहीं रही, देखो पाथ एक ही है, सिंगल आई रहेगा, और यहाँ पर भी डॉट नहीं आएगा, ऐसे आई 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 आई। तो अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। करंट सेम है, देखो करंट सेम है कि नहीं? तो सेम है, तो किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? तो आर इक्विवेलेंट आ गया 4 + 2 6 ओम। तो 6 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको कैसे करेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा मैंने। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एक तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और दूसरा पूछ रहा है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए एंड डी भी पूछ सकता है, बी एंड सी भी पूछ सकता है ना? 2 क्वेश्चन लिख लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहला स्टेप क्या था? इसमें एक नया कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, सीखना। ए और बी के बिटवीन सबसे पहले तो बैटरी लगा लीजिए। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पूछ रहा है, तो ए और बी से बैटरी लगा लेते हैं। ठीक है, लगा ली। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें करंट का कंसेप्ट है बस केवल कि जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करता है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का नया कंसेप्ट है। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट लीव करेगा नेगेटिव में उतना ही एंटर करना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। शुरू करते हैं, कैसे आए क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां से करंट चला आई, देखो आई चल रहा है ऐसे, ये करंट ए से बी की तरफ भागना चाहिए, ए से दौड़े बी की तरफ दौड़े, ठीक है, और जितना निकला है उतना ही एंटर करना चाहिए। देखो आई चला रहा है, अब आई यहाँ आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो ऐसे 2 रास्ते मिले उसे चलने के लिए, तो ये I1 और ये I2। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि I 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 + I2, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये I2 ऐसे आ रहा है, यहाँ आके I2 अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो ऐसे और ऐसे। अब जरा सोचो कि अगर ये करंट यहाँ आके इधर चला गया तो देखो इधर से तो ब्रेक है, पाथ ब्रेक है ना। अगर एक करंट चला गया इसमें तो ये थोड़ी कि आपने ऐसे पहले I2 आया, ये I3 और I4 में, अब इसे रास्ता नहीं दिखाई दिया तो फिर वापस लौट आया ऐसे इसी वाले पाथ से। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एक वायर में, एक सिंगल वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकती है, ये सही है। बट आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक वायर में ऐसे करंट गई, ऐसे एक करंट जा रही है फिर उसी वायर में ऐसे लौट के आ रही है। एक वायर में 2 डायरेक्शन में करंट पॉसिबल नहीं है। तो ये करंट अगर जा रही है तो ये थोड़ी कि I4 चली जाएगी फिर रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर वापस आ जाएगी। समझ में आया आपको? तो ये करंट जाएगी ही नहीं इधर, ये करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इस वाली रेजिस्टेंस में कोई करंट डिवाइड नहीं होगी जगह पर, क्योंकि अगर चली गई तो लौट के नहीं आ पाई, और लौट के नहीं आ पाई तो जितनी करंट यहाँ से निकली है उतनी एंटर नहीं कर पाई। तो इसीलिए ये वाली करंट डिवाइड नहीं होगी, ये करंट कितनी रहेगी, I2 ही रहेगी। यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रही है, इसीलिए ये करंट ऐसे।
डॉट नहीं आएगा। अब I2 ऐसे चल रहा है, तो यहाँ आके क्या आपको लगता है कि I2 डिवाइड होनी चाहिए? नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी यहाँ से ये देखो सर्किट कटा हुआ है यहाँ से, अगर चली गई करंट, इसका कुछ पार्ट चला गया I2 का कुछ पार्ट इसमें, तो I2 का पार्ट चला गया कुछ, तो लौट के नहीं आ सकता। इसीलिए इसमें भी यहाँ पे भी करंट डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पे भी करंट डिवाइड नहीं होगी, तो ये I2 इधर आ जाएगा ऐसे। अब देखो ये I1 आ रहा है, इधर से घूम के I2 आ रहा है, दोनों मीट करके वापस I1 प्लस I2 इक्वल टू I, I बना देंगे और करंट वापस कितनी I। अगर सोचो अगर ये I2 का कुछ पार्ट इसमें चला जाता, तो ये थोड़ी कि पहले ऐसे चला गया, इधर I3 गया, इधर ऐसे नहीं कर सकते आप। I2 एक बार और समझा दूं, I2 इधर I3 और ये I4, फिर आप लिख लो कि I2 दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I3 प्लस I4। अब भाई ये I3 चला गया आगे, अब ये I2 I4 गया, फिर लौट के आया, तो फिर तो ये आगे चला जाएगा ना। और फिर एक ही वायर में दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है करंट की। समझ में आ गया? ये पॉइंट नोट किया, इसीलिए यहाँ करंट डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये करंट डिवाइड नहीं हुआ तो कितना रहा I2, ये I2 ऐसे I2 I2 I2, और ये दोनों मीट करके वापस आए। समझ में आया? और जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करती वो रेजिस्टेंस यूजलेस कंसीडर करते हैं। तो इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करी, तो ये सर्किट यूजलेस है, ये रेजिस्टेंस यूजलेस है। ये वाले में करंट फ्लो नहीं करी तो ये रेजिस्टेंस भी यूजलेस है ना। तो इनका और इसका जो करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इसमें और इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो ये यूजलेस है। इनको हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। तो ये देखो क्रॉस बना दो छोटा सा, तो अब ये तो देखो हट गए, मतलब क्रॉस बनाने का मतलब इनका कॉम्बिनेशन नहीं करते, आप यहाँ से सर्किट ब्रेक करके हटा सकते हो इनको ऐसे। ये हट गया, ये वाला भी हट गया ऐसे। देखो सर्किट डायग्राम अब ये रह गया। अब बताओ इसमें कितने क्लोज लूप है? तो इसमें एक ही क्लोज लूप है, ये वाला। ये तो बैटरी लगाने वाला लूप तो मानते ही नहीं, अब तो एक ही क्लोज लूप है। तो इस क्लोज लूप को खत्म करना होता है पहले। तो इस क्लोज लूप में कितने रेजिस्टेंस है? 4, 1 2 3 4। इन दोनों के बीच में डॉट है, इन दोनों के बीच में भी डॉट है, लेकिन इन तीनों के बीच में कोई डॉट नहीं दिख रहा है, और तीनों में करंट सेम फ्लो कर रही है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये और ये सीरीज में, तो लिख देंगे इसे R1 मान लेना, इसे R2, इसे R3 और इसे R4, और लिख देना R1 R2 R3 Rn सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन करके कितना आया? 10 + 10 + 10 30 ओम आ गया। फिर 10 + 10 सीरीज ऐसे करते हैं, सीरीज 30 ओम है ना, 30 ओम हो गया। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही तो रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम। इनमें से दो हटा दो आप, एक आ रहा है ना, तो दो हटाने पड़ेंगे। ये हटा दिया और इसकी वैल्यू चेंज कर दो। ये कितनी वैल्यू हुई? R डैश 30 ओम हो गई। ठीक है, अब जरा चेक कर लो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है क्या? यहाँ से आई आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, सर इन दोनों के बीच में तो डॉट है, लेकिन इस लूप को फिनिश करना, सर इन दोनों के बीच में भी डॉट है, इन दोनों को बंद कर लें। भाई ये लूप से बाहर है, ये रेजिस्टेंस लूप से बाहर है, पहले इस लूप को फिनिश करो पूरा। समझ में आपको? तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट डिफरेंट है, I1 और I2। डॉट है तो क्या वो बिना डॉट वाला तो प्रेजेंट नहीं है। तो 10 ओम और 30 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R डबल डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। यहाँ से 30 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1 4/30, दैट मीन्स 2/15। तो R डबल डैश कितना आ जाएगा? 15/2 ओम। तो ये 15/2 आ गया, 15/2 आ गया। और 15/2 ओम, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक हो गया ना। कोई सा भी एक मिटाल दो, ऊपर वाला मिटाल दो, नीचे वाला मिटाल दो। चलो मैं ऊपर वाला मिटाल देता हूँ, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितना? 15/2। ये R डबल डैश आ गया 15/2। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या सही है? नहीं सही है। यहाँ से I चल रहा है, I करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है? तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये I ऐसे, ये I रहेगा, ये वाला भी I रहेगा, ये I। देखो I चला आ रहा है, पाथ एक ही है, सिंगल पाथ। यहाँ पे करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा है,
सिंगल पाथ हो गया, देखो ऐसा। अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट सेम ही है देखो, तो करंट सब में सेम है ना, डॉट भी नहीं है, एक ही लूप बन गया पूरा, देखो एक। तो 10 और 15/2 और 10 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने पर आर इक्विवेलेंट निकल आएगा 10 + 15/2 और +10। तो यहाँ से 2 एलसीएम आ गया, ये 20 हो गया, ये 15 और ये अगेन 20, ये 40, 55 हो गया, 55/2 और 2 का डिवाइड कर दें 4, 2 का डिवाइड कर लो 55 में यार, ये तो 4 हो गया, 1 ये 5 7 हो गया, फिर 1 पॉइंट लगा के 5 27.5 है ना, 27.5। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 27.5 ए और बी के बिटवीन। अगर ए एंड सी के बिटवीन निकालते तो हमें पहले इनिशियल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम इनिशियल सेकंड पार्ट में इसके में बिटवीन पॉइंट ए एंड सी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए और सी से बैटरी कनेक्ट कर लें, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट, ए और सी से एक बैटरी लगा लेते हैं। सेम कंसेप्ट है इसका भी जो अभी किया था उसी से। यहाँ से करंट आई चलेगी, तो जितनी करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करे उतनी ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करे, यही कंसेप्ट है। शुरुआत करते हैं, यहाँ से आई चला आ रहा है आपका ऐसे, आई यहाँ आके यहाँ तक तो आई आया, यहाँ आके आई दो पार्ट में डिवाइड हुआ ऐसे, ये I1 और ये I2, यहाँ लिख दो I = I1 + I2। देखो ए से एंटर करा है और कहाँ की तरफ जाना चाहिए? सी की तरफ, ए से सी की तरफ दौड़ेगा करंट, ठीक है। अच्छा, तो ये I1 चला, चलो इसको चलाते हैं पहले, I2 ऐसे I2 चला रहा है, क्या बताओ I2 ऐसे आएगा तो यहाँ आके डिवाइड होगा नहीं, ये करंट ऐसे चला जाएगा, क्योंकि अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, है ना। तो ये I2 डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे I2 आ गया, इधर से I1, क्या यहाँ पे I1 डिवाइड होगा? क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है, देखो इधर की तरफ, अगर I1 उधर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, तो इसीलिए करंट डिवाइड नहीं होगा। ये I1 ऐसे आएगा, ये I2, दोनों मीट करके अगेन कितना बना लेंगे? I2 इधर से आ रहा है और I1 ये आ रहा है, दोनों मीट करके I, तो I, ये I ऐसे आ रहा है, तो जितना करंट लीव करा उतना वापस आया कि नहीं? अगर ये I1 का कुछ पार्ट उधर चला जाता तो फिर ये करंट आई नहीं होती, क्योंकि इधर रास्ता है नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे जाए और ऐसे इसी वाले पाथ में ऐसे कट जाए और ऐसे वापस आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एक ही वायर में, सिंगल वायर में करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो देखो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं गई और इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं गई, अब तो ये दोनों रेजिस्टेंस यूजलेस हो गए। तो देखो क्रॉस बना सकते हो आप या हटा सकते हो, देखो मैं तो हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, आप क्रॉस बना देते हो ऐसे। अब सर्किट डायग्राम हमारा ये रह गया। अब इसे कॉम्बिनेशन कर लो। इसमें कितने क्लोज लूप हैं? एक, यही वाला क्लोज लूप है, इसको क्लोज लूप मानते नहीं है, तो इस क्लोज लूप को फिनिश कर दो। हमेशा क्लोज लूप फिनिश करते हैं, हमेशा एक ही लूप है इसमें, ये वाला। तो देखो यहाँ पर एक ब्लैक डॉट लगा है, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट लगा है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते आप, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है और इन दोनों के बीच में भी कोई डॉट नहीं है, तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो। करंट से कैसा है? सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 10 और 10 सीरीज कॉम्बिनेशन 20, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक बना दिया मैंने 20। अभी भी एक लूप बना हुआ है, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? नहीं, डॉट है, इन दोनों का डॉट है, इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है, देखो अभी भी, है ना। तो पहले इन दोनों का करिए, इन दोनों का ना करना क्योंकि इनके बीच में डॉट लगा हुआ है, और इन दोनों का भी नहीं करना क्योंकि इनके बीच में डॉट लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं, लूप के अंदर है ना, तीनों का इस लूप को खत्म करना है पहले। तो 10 और 10 सीरीज में है, करंट सेम है, देखो इसमें भी, तो 20, इसका भी 20 ओम हो जाएगा, ये 20 ओम हो गया, देखो ये वाला 20 ओम। और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये लूप फिनिश करना है पहले, ये लूप से बाहर है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, ये भी लूप से बाहर है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, पहले लूप फिनिश करिए,
तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, करंट डिफरेंट है, तो पैरेलल में करेंगे तो 1/R करते हैं तो 1/20 प्लस 1/20 22, तो 1/10, तो R = 10, तो 10 आ जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके। तो इनमें से कोई एक मिटा दो, चाहिए मिटा लो, चाहिए वाला मिटा दो, मान लो मैंने ये वाला मिटा दिया, तो ये 10 ओम हो गया, है ना। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रीचेक कर लो, सही है क्या, नहीं सही है, यहाँ से आई चलेगा, आई 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 आई, करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, आई रहेगा, आई चला रहा है, आई चला रहा है तो आई रहेगा, डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, करंट ऐसे डिवाइड ही नहीं हो रहा, सिंगल पाथ है करंट का चलने का। अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, 30 ओम, क्योंकि 10 + 10 + 10 तो कितना आ गया, 30 ओम। 30 ओम आंसर हो गया, R इक्विवेलेंट लिख सकते हो इसको ऐसे, ठीक है भाई। तो एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखो इसी टॉपिक के ऊपर, देखो इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ, छोटा सा पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ना उसी से आप सोच सकते हो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन सर्किट। देखो आपको ये गिवन सर्किट है, किसमें करंट पूछ रहा है, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, इस 2 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी फॉर अ गिवन सर्किट। चॉइस रखी है 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0, 4 एम्पियर। IIT जी 2005 में आया था क्वेश्चन, ये हमारी बुक में भी है, ठीक है ना। अगर आप कोई अनसॉल्व पेपर उठाते हो तो ये CBSE ने अपने सैंपल पेपर में क्वेश्चन शो किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है इसका, सोचिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आप सोच लेना पहले, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो मैं कहूँगा करंट 0, आंसर है 0। कैसे, देखो मैंने जो कंसेप्ट बताया इसमें कि किसी सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट लीव करती है नेगेटिव में उतनी ही एंटर करनी चाहिए। एक पॉइंट है कि जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगी नेगेटिव में उतनी ही एंटर करनी चाहिए, एक कंसेप्ट। दूसरा, एक वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, ये ठीक है, ये ठीक है। तीसरा, एक वायर में ऐसे करंट फ्लो नहीं कर सकता, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकता सिंगल वायर में। बस यही कंसेप्ट है। आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट सोचने वाला पॉइंट जो है वो ये है। देखो तो यहाँ से करंट चलेगी आपकी I1, पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, तो इससे I1 निकला है तो इसमें I1 ही वापस आनी चाहिए। तो देखो ये I1 चली आ रही है ऐसे, अब ये I1 आ रही है तो इधर करंट चली जाएगी, इस I1 का कुछ पार्ट उधर चला गया तो फिर इसमें I1 एंटर नहीं करेगा, तो ये करंट जाएगा ही नहीं उधर। ये करंट I1 ऐसे गया और ऐसे, देखो I1 निकला है पॉजिटिव टर्मिनल से तो I1 ही एंटर करना चाहिए, तो I1 चला ऐसे। अगर उसमें कुछ पार्ट चला जाता, I1 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता 2 पार्ट्स में, तो फिर ये इधर की तरफ I1 आता, कुछ कम हो जाता, तो फिर I1 एंटर नहीं करता, है ना। तो ये I1 आ रहा है तो I1 ऐसे जाएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। अगर समझ में आया आपको, ऐसे ही यहाँ से ये वाला सेल भी लगा इधर, तो ये करंट निकाल रहा है, मान लो I2 ये 20 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की, तो ये I2 निकाल रहा है। तो जितना इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव किया है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए। ये I2 और ये I2 अगर इधर की तरफ चला गया तो फिर नेगेटिव में उतना एंटर नहीं करेगा, तो I2 बिल्कुल सेम कंडीशंस, देखो ऐसे। तो इसमें तो कोई करंट गई ही नहीं, इसीलिए हमने कहा 0। लेकिन हम इसका आंसर कैसे लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसे आएगा तो ये थोड़ी बताएंगे कि तुम्हें करंट निकलता है। आप डायग्राम में ये कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे डायग्राम, और कंप्लीट करके ये लाइन लिख दीजिए आंसर में, सॉल्यूशन का। यहाँ लिखता हूँ कि 2 ओम रजिस्टर is not a part of a closed loop. 2 ohm resistor is not a part of a closed loop.
ये 2 ओम रजिस्टर जो है किसी भी क्लोज लूप का एक पार्ट नहीं है। 2 ओम रजिस्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्लोज लूप, हेंस नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लोज थ्रू इट, थ्रू आप ये आंसर लिख सकते हो इसमें। अगर आपके पेपर में लिखने आता है तो आप ये आंसर लिख दीजिए और इस डायग्राम को इस तरह से कंप्लीट करके दिखाइए करंट में, कि करंट शो करिए, इसमें भी करंट शो करिए, I1 इसमें शो कर दीजिए, इसमें I2 शो कर दीजिए, है ना, शो जरूर करना करंट। और फिर ये लाइन लिख देना, 2 ओम रजिस्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्लोज लूप, हैज नो करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, समझ में आया? सभी किताबों में यही आंसर मिलेगा आपको, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आया कि इसमें करंट जीरो क्यों है। ठीक है, इसी कंसेप्ट से बोल सकते हैं जो जितनी सेल के पॉजिटिव टर्म से करंट निकलेगी नेगेटिव टर्म में उतनी ही एंटर करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आंसर आप ये लिखे आना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।